हेलो दोस्तों। जिला पंचायत रायपुर में जो है विभिन्न पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था 3 सितंबर 2024 को, उसे निरस्त कर दिया गया था दोस्तों। तो आज फिर से जारी कर दिया गया है विज्ञापन। पुनः आवेदन के लिए जो है विज्ञापन जारी कर दिया है। इस प्रकार से बताया गया है कि संविदा भर्ती हेतु पुनः विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। पद की अगर बात करें तो इस प्रकार से दिया गया है। पद दिया गया है जिला समन्वयक, सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड 3, विकासखंड समन्वयक, तकनीकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर। सबका एक एक पद है दोस्तों। विकासखंड समन्वयक का 2 पद है। इस प्रकार से देख सकते हैं ये दिया गया है। और बात करते हैं आवेदन का, तो पहले जिसे आवेदन करना था सेम वैसे ही करना है। आप लोगों को जो विभिन्न पद दिया गया है और शैक्षणिक योग्यता नियम एवं शर्तें। आवेदन पत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2024 शाम 5:30 बजे तक प्रारूप में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से जो है कार्यालय कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के नाम से प्रेषित करना है। इस प्रकार से बताया गया है। आप देखते हैं इसमें इनका जो पद संख्या है वो एक एक है बताया है हम लोगों को। इस प्रकार से दिया गया है। अगर बात किया जाए जिला समन्वयक का वेतन की, तो वेतन दिया गया है 62,120 रुपये। और जो शैक्षणिक योग्यता है वो दिया गया किसी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से बीई या बीटेक या सिविल कंप्यूटर साइंस अथवा एमसीए न्यूनतम 60 अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और कम से कम 5 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार से दिया गया है। वेटेज की बात करें तो जो वेटेज है वो हायर सेकेंडरी स्कूल का जो 20 अंक दिया जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में 30 अंक और कार्य जो अनुभव इसमें 20 अंक, कंप्यूटर कौशल परीक्षा में 20 अंक और साक्षात्कार में 10 अंक। इस प्रकार से दिया जाएगा दोस्तों। बात करते हैं सहायक प्रोग्रामर का जो वेतन है 35,165। और जो शैक्षणिक योग्यता है बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक या फिर अथवा करके दिया है एमएससी कंप्यूटर। कम से कम 3 वर्ष का शासकीय गैर शासकीय कार्यालय में अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार से बताया। वेटेज की बात करें तो सेम वेटेज उसी प्रकार से दिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वेतन दिया गया है 23,350 रुपये। और ये दिया गया इनका जो एजुकेशन है वो 12th पास ही रहता है। साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर ITI किए रहते हैं कोपा, वो चल जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा। और बात की जाए कि इसमें तो और देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन गति 8000 डिप्रेशन घंटे की गति से आपका जो है कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और विकासखंड समन्वयक की बात करते हैं। विकासखंड समन्वयक में मांगा है BE बीटेक। वेतन दिया गया है 39,875 रुपये। अथवा करके दिया गया है किसी विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 60 अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि। और दूसरे पॉइंट में दिया है कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आगे देखते हैं तकनीकी सहायक का जो वेतन है वो 35,165। और जो इनका शैक्षणिक योग्यता है BE या बीटेक सिविल डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में 60 अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अथवा करके दिया गया है BE या बीटेक डिप्लोमा किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग कम से कम 60 अंकों के साथ उत्तीर्ण। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं। इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर का बात कर चुके हैं। एक और छूट गया इस लगता है। देखा जाए तो सहायक ग्रेड 3 का इसमें बचा हुआ था। सहायक ग्रेड 3 का जो है ये भी 12th पास मांगता है किसी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से जो है 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर का डिग्री या डिप्लोमा या फिर ITI किए रहते हैं वो भी चल जाता है। और इसमें मांगा है कि आप लोगों को जो है हिंदी इंग्लिश में जो है छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन से आपका परीक्षा लिया जाएगा। ये है 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से। जबकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें 8,000 मंगा है। इस प्रकार से दिया गया दोस्तों। और बात करते हैं आयु की। तो जो आयु में दिया गया है
वो दिया गया जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष है। और इनका जो आयु की गणना है वो 1 अक्टूबर 2024 के आधार पर किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और इसमें छत्तीसगढ़ का मूल निवासी का जो है प्रमाण पत्र आप लोगों को संलग्न करना पड़ेगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें वही जो रहता है नियम वो दिया गया है, आप लोग और अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें दिया गया है, इसमें बताया गया कि आवेदक एक से अधिक जनपद पंचायत में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि एक ही जनपद में आपको जो है अपना जो आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। एक से अधिक जनपद पंचायत में आपका जो आवेदन है वो अपात्र कर दिया जाएगा। ये दोस्तों मेरिट बेस में होगा, इस प्रकार से दिए गए हैं। फॉर्म की अगर बात करते हैं तो फॉर्म इस प्रकार से दिया गया है, इसे भरना है, फ़ोटो दिया गया है, यहाँ पे चिपकाना है। चिपकाने के बाद तिरछे इस प्रकार से सिग्नेचर करना है। फ़ोटो के चिपकाने के बाद कुछ जो वर्ड रहे वो कागज़ में रहे, कुछ वर्ड जो है फ़ोटो में रहे। आवेदक का नाम लिखना है यहाँ ऊपर में हिंदी में, नीचे में अंग्रेजी में लिखना है बोर्ड मतलब कैपिटल लेटर में। और दूसरे नंबर में लिखना आपको लिंग, और तीसरे में जन्म तिथि अंक में लिखना है, और नीचे में शब्द में लिखना है 1 अक्टूबर 2024 की स्थिति में आपका जो आयु कितने वर्ष के हैं, कितने माह चल रहा है, कितने दिन चल रहा है, ये लिखना है। अपना वर्ग लिखना है चौथे नंबर में। पाँचवें में अपना पता लिखना है। अभी वर्तमान में आप दूसरी जगह रह रहे हैं और आपका स्थायी निवासी दूसरी जगह है, तो उस स्थिति में जो है आप एक ही लिख सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर की बात करते हैं, इसमें मोबाइल नंबर लिखना है 7वें नंबर में। 8वें में ईमेल आईडी, ये अनिवार्य है। और 9वें में आधार कार्ड, ये तीनों अनिवार्य है, इसे भरना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम या उसमें पहले नंबर में 10वीं से स्टार्ट किए गए। 10वीं किस बोर्ड से थे, CGBSE से थे कि CBSE से थे, ये लिखना है। कब आपने 10वीं पास किया था, 10वीं में प्राप्तांक कितने मिले, पूर्णांक कितने का था, प्रतिशत कितना था, श्रेणी कौन सा है। इस प्रकार से 12वीं में लिखना है, 12वीं का बोर्ड कौन सा था, उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक कितने था, प्रतिशत, श्रेणी। इसके बाद स्नातक या फिर कंप्यूटर किया है तो कंप्यूटर। इस प्रकार से आप लोग इसे जो है भर सकते हैं। और बात करते हैं नीचे अनुभव का, तो अनुभव आपके पास है तो आप लोग अनुभव डाल देंगे। संस्था का नाम, किस संस्था में आपने कार्य किया है, किस पद पर थे, दिनांक कब से अपना ज्वाइनिंग कब किए थे और कब छोड़े थे, कितने वर्ष कितने माह हुआ था। एक से अधिक अनुभव है तो एक से अधिक अनुभव का आप लिख सकते हैं। और नीचे आते हैं तो इसमें वैवाहिक स्थिति है, हाँ तो आपका विवाह हो गया तो लिख सकते हैं, और नहीं तो कट का निशान भी लगा सकते हैं। अगर हो गया तो पूरा विवरण देना पड़ेगा, विवाह कब हुआ था। फिर नीचे में बच्चों का विवरण देना पड़ेगा, बच्चों का नाम, पुत्री है पुत्र है, जब जन्म कब हुआ था, उनका डेट। जितने भी आप लोग जितने भी शैक्षणिक दस्तावेज संलग्न करेंगे दोस्तों, उसे बारी बारी लिखना है। इस प्रकार से लिखना है। इसमें अगर 10वीं का अंकसूची और ये 12वीं की अंकसूची, आपका कंप्यूटर का जाति, निवास, रोजगार पंजीयन, इस प्रकार से सबका लिखना है। अगर ये बच जाता है तो 7वें नंबर यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। और नीचे में आवेदक एवं हस्ताक्षर, यहाँ आवेदक अपना हस्ताक्षर करेगा दोस्तों। और नीचे में डेट, दिनांक दिया गया है तो दिनांक पे आप लोग जब फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन लिखिएगा। स्थान अपना गांव का नाम लिख लीजिएगा, और आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर यहाँ पर आप हस्ताक्षर कर दीजिएगा। इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। ये पुनः आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है, एक बार और आया था तो उसे रद्द कर दिया गया था कुछ कारण से। तो दोस्तों जो PDF है उसे मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, आप वहां से इसे डाउनलोड कर और अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।